सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, ये आत्मा, परमात्मा, कृष्ण, राम, ये जो शब्द के जाल में ये सारा संसार फंस चुका है। ये आत्मा, परमात्मा, ये भगवान, ये ईश्वर, इस नाम के आधार पर तुम फंस चुको, इसलिए तुम्हारा मंजिल तक तुम नहीं पहुंच पाते हो। कि ये नाम, ये जो रूप दिया गया था कि तुमने कहीं ना कहीं उस जगह में पहुंच जाओ जिस स्थिति में आनंद है और प्रेम है, जहाँ दुख और सुख बहुत दूर है। लेकिन तुम उसी परमात्मा, आत्मा, कृष्ण, राम, ये सब शब्द को लेकर जीवन भर फंस चुके हो और अंतिम में तुम्हारा हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि तुम उस शब्द को पकड़ लिया है जो महात्माओं ने, गुरुओं ने, सदगुरुओं ने तुम्हें बताया था। परमात्मा और आत्मा, वो समझाने के लिए उस शब्द का यूज किए थे, क्योंकि जो सत्य है उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो समझाने के लिए तुमको कोई नाम और रूप को इंगित करके बताया जाता है कि तुम समझ जाओ कैसे कैसे, लेकिन तुम समझते नहीं हो, उस नाम रूप में ही फंस जाते हो। कोई ना कोई तो तुमको समझाने के लिए किसी ना किसी नाम की तो जरूरत पड़ेगा, उसको कोई ना कोई नाम लेकर ही तुमको समझाएगा, क्योंकि शब्द की भाषा में तो बिना शब्द के कैसे तुम्हें समझ पाओगे। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कुछ शब्द का यूज किया था। जब भी कोई नया सदगुरु आते हैं तो नया नया शब्द यूज करते हैं, क्योंकि तुम समझ जाओ, वो पुराना शब्द से तुम ओहर जाओ और नया शब्द को पकड़कर उसे जान लो, जिससे तुम ढूंढ रहे हो, जिस आनंद को ढूंढ रहे हो। जीवन का लक्ष्य आनंद और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम जो नया शब्द को भी पकड़ाते हैं, उसको शब्द को दोहराते दोहराते तुम्हारा जीवन निकल जाता है और सत्य तुम्हारे से बहुत दूर निकल जाता है। तो ये छोड़ो, परमात्मा, आत्मा, कृष्ण, भगवान, ईश्वर, ये शब्द को छोड़ो। ये शब्द तुम्हें पहुंचाता नहीं कभी भी। तुम अपने अंदर झांको, तुम अंतर्मुखी हो जाओ, इस शब्द के पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम सारा जीवन निकाल दोगे, कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। अगर हम झूठ से शुरुआत करेंगे कि हमें भगवान की खोज में है और हम पहला कदम ही असत्य में उठाया है, हम सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर किसको भगवान की दर्शन हो गया है तो तुम समझ लेना कि वो खूब सपना दर्शेगी है, वो सपना बहुत देखता है, इसलिए उसको भगवान की दर्शन हो गया है। साधु संत गांजा, अफीम, चरस, ये सब बहुत मात्रा में उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अपना सपना प्रगाढ़ रूप से रखना चाहते हैं। नासा उनका सपना प्रकट रहने की मदद भी करता है और वो समझ ले रहे हैं कि हम जो सोच रहे थे, हम जो समझ रहे थे, ये सब प्रकट हो गया, वो समझ गए। ये नासा की वजह से वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये सब मानसिक भ्रांति है और कुछ भी नहीं है, इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। तो सबसे पहले हमारा प्यास ही झूठी है, तो हम सत्य तक कैसे पहुँचे? हम झूठी कदम ही पहले कदम उठाया है तो हम कुछ भी कर ले, सब झूठी ही होगा, क्योंकि अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही सब झूठ में ही आरंभ होता है। तो हम आखिर तक झूठ में ही पहुँचेंगे, सच्चाई तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अपने भीतर सच्ची प्यास तलाशें। अगर आपको धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो आप क्या शास्त्र ग्रंथ पढ़ते होते? किसी महात्मा के प्रवचन ना सुनने होते? आपके जीवन में किसी चीज की तड़प होती है? वहाँ से शुरुआत करे, वो सच्ची बात होगा। वो हमारे भीतर खोज है, वो है आनंद की। बजाय काल्पनिक शब्द में उलझने से अच्छा अपने सच्चे प्यास को देखिए। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ऐसा है जो आनंद और शांत होना नहीं चाहता है। सबका लक्ष्य है शांत और आनंद होना, लेकिन सब रास्ता भटक चुके हैं। और जो आनंदित हो जाता है वो प्रेम फूल भी
हो जाता है धीरे धीरे। और दुखी आदमी हमेशा कठोर और क्रूर नजर आते हैं, और उदास आदमी हमेशा सिकुड़ जाना चाहता है क्योंकि वो हमेशा मानसिक चिंता में रहता है। प्रेम का अर्थ है मित्र भाव, सबसे मिलजुल के श्रद्धा से रहना ही प्रेम कहते हैं। और जिसके भीतर आनंद है, प्रेम है, वो भरपूर अच्छा से जीना चाहते हैं और ऐसा संग साथ खोजते हैं कि उनको भी हम प्रेम बांट दे हमारा भीतर जो भी, क्योंकि उनमें ही उनको आनंद है। और जिसके पास कोई सब नहीं है वो तो दुखी दुखी दूसरे को भी दुखी कर लेते हैं। आनंद की प्यास, प्रेम की प्यास, यही ही वास्तविक की प्यास है और बाकी प्यास सब झूठा है। ये आनंद प्रेम मनुष्य तक नहीं सीमित रहता है, ये पशु पक्षी तक भी पहुंचता है। वो लोग भी चाहते हैं आनंद और शांति, तो मनुष्य क्या है। और ये आनंद प्रेम आस्तिक में भी चाह होता है और नास्तिक में भी चाह होता है। ये सब देश में है, पूरा संसार में यही चाह है, आनंद और प्रेम, और कुछ नहीं है इसके व्यतीत। ये प्रेम आनंद ना राजनीति से, ना कोई जाति से, ना कोई धर्म से, ना कोई संप्रदाय से, किससे जुड़ा नहीं है। ये तुम्हारा स्वयं के भीतर की स्वभाव है, यही वो खोज रहा है। और हमारे भीतर जो स्वाभाविक प्यास है वो आनंदित होने की, वो प्रेम तक पहुंचने की, और कुछ नहीं है। यहाँ हमारा कहाँ गलतफहमी हो जाता है, क्योंकि हम जब प्रेम खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, तो हम दूसरे में खोजते हैं, इसलिए हम भूल चूक हो जाते हैं और दूसरे से कभी प्रेम आनंद नहीं मिलता है। अपने भीतर ही प्रेम आनंद है, और हम ऐसे प्रेम प्यास ढूंढते ढूंढते हम भिखारी हो जाते हैं। और आपको मालूम है भिखारियों को इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता है, वो भिखारी ही रह जाते हैं। इसलिए अपने भीतर झाँको, अपने अंतर्मुखी हो जाओ, वही उधर ही आनंद और प्रेम छुपा है, आपको मिल जाएगा। हम सब प्रेम चाहते हैं, लेकिन हमारा गलत कदम की वजह से हम प्रेम तक नहीं पहुंच पाते हैं, आनंद तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें दूसरे लोग प्रेम करें, यही गलत भावना उत्पन्न होकर हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे से कुछ आशा करते हैं और दूसरे सबको दुखी ही करते हैं, कभी किसी को कोई आनंद नहीं कर पाया है। जब तुम अपने भीतर वो आनंद प्रेम को पाल लेते हो और तुम जब आनंदित हो जाते हो, तब तुम बाहर के लोगों को भी आराम से प्रेम और आनंद कर पाते हो। तब तुम बांटने को चाहते हो प्रेम, क्योंकि आपके भीतर इतना प्रेम की भरपाई है, भर के है कि आप चाहते हो कि मैं दूसरे को भी प्रेम बांटूं, आनंद दूं। मेरा जो ये फूल खिला है, ये फूल से खुशबू निकल रहा है, ये खुशबू और लोग तक भी पहुंच जाए, ये आपका चाह रहता है और कुछ नहीं। वास्तव में जो खोज है हमारा ये प्रेम और आनंद है, और हम जो खोज रहे हैं ये भीख मंगा वाला आनंद प्रेम, ये हमारा जीवन में दुखी कर लेता है और मानसिक चिंता की वजह से हम सारा जीवन दुख से निकाल देते हैं। और जो व्यक्ति आनंद प्रेम संतोष अपने भीतर पाकर तृप्त हो गया है, उसे और कुछ नहीं चाहिए संसार में, और ऐसा व्यक्ति ही परिपूर्ण होता है। और जो व्यक्ति आनंद प्रेमपूर्ण हो जाएगा, और वही व्यक्ति विश्राम हो जाता है, वो उसे कुछ बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रेम से भर चुका है, आनंद से भर चुका है। उसके जीवन में बहुत संतोष है, उसे और क्या चाहिए। कोई भगवान नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान हो गया है। और जितना दुखी आदमी उतना ही वो चिंतित होता है, और जितना प्रसन्न आदमी, प्रेमपूर्ण आदमी, उतना ही वो आनंदित होता है। और जब तुम आनंद और प्रेम में भर जाते हो, तब तुमको वो अनहद नाद सुनाई देता है। उस अनहद नाद में तुम्हारा सारा मन के चंचलता ये सब खो जाता है, और तुम यहाँ वहाँ नहीं भागते हो, अपने भीतर ही ठहर जाते हो। और हमें किसी चीज़ की तलाश भी नहीं है, और हम चुपचाप
आनंद और शांति में बैठे रहते हैं। जब तुम ऐसे चुपचाप बैठते हो तो आपको एक स्तुति में जो धुन सुनाई देता है वो अचानक आपको अंदर सुनाई देता है और आप खो जाते हो और तुमको ऐसा एहसास होता है कि जो भीतर है वो ही बाहर है। उस धुन की वजह से, वही नाद के वजह से, वही परम सत्य है। वो नाद परम सत्य है और कुछ नहीं है। उसका नाम तुम कुछ भी दे दो, नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम तो हमेशा झूठा होता है। उसको नाद कह दो, ओमकार कह दो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसको सुनना ही वास्तविक अनुभव है। नाम से क्या है? इस नाद को आप कह दो, ये आत्मा का संगीत है, ये अस्तित्व का संगीत है, ये परमात्मा का संगीत है। आपके मर्जी, आप कह लो ये ईश्वर की शोर है। और याद रख लो, यहाँ पर ईश्वर, ये जो परमात्मा, आत्मा, ये जो शब्द कोई कुछ काम नहीं करता है। वहाँ वास्तविक काम करता है वो ध्वनि। आप सुनते सुनते खो जाते हो। तो क्यों ना हम ये सब नाम रूप को छोड़कर हम वास्तविक जो आनंद है, प्रेम है, उसमें डूबकर उस नाद को सुनते रहें। और उस नाद को सुनते सुनते हम एक दिन खो जाएंगे उस परमानंद में। कि वो नाम रूप से ही हमारा जीवन में भ्रांति खड़ी होता है। सीधे सीधे हम जो वास्तविक सच से हम छूट जाते हैं। मुख्य बात है वो जो नाद, जो ध्वनि सुनाई देता है। छोड़ो ये आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के शब्द को। गुरु नानक कहते हैं, एक ओमकार सतनाम। ओ ओमकार ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसमें कहीं ईश्वर परमात्मा के शब्द आता ही नहीं। और इस संसार में जितने भी साधु सांप्रदायिक धर्म खड़ा है वो सब कोई इनकार कर सकते हैं, लेकिन जो अस्तित्व में जो धुन, जो नाद गूंज रहा है, उसको कोई नहीं इनकार कर सकता है, क्योंकि वही सत्य है। आपके भाषा में कुछ भी बोल दो, लेकिन वो नाद तो सबको बराबर से सुनाई देता है। वही धर्म है, वही सत्य है। बाकी जितने भी तुम नाम रूप गढ़ के रखा है वो सब झूठा है। इस संसार में जितने भी साधु संत, इस देश का हो या बाहर देश का हो, सब लोग स्वीकार किए हैं उस संगीत का, उस परम ध्वनि का, जिससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर के भी एक शब्द है, वो ध्वनि अपने आप में ध्वनि है। तो सब लोगों ने स्वीकार किया है, कोई भी आज तक उसे नाकरा नहीं, क्योंकि वो सत्य है, वो सनातन है, वो शाश्वत है। और हम बाहर भटकने से अच्छा इस ध्वनि में चुपचाप बैठकर डूब जाना चाहिए, तभी हम उस आनंद और प्रेम तक पहुंच सकते हैं। और सब मित्रों, प्रत्येक जीवन का लक्ष्य है प्रेम, आनंद है। किसी को भी ईश्वर प्रेम शब्द से कोई मतलब नहीं। आपको तो वास्तव में प्रेम और आनंद चाहिए। आप सोचिए, आप किस मार्ग पर चलकर प्रेम आनंद को ढूंढते हो। अगर किसी मार्ग पर चलकर अगर आप ईश्वर प्रेम को ढूंढते हैं तो आप उसे हमेशा अछूता रहोगे, कभी नहीं मिलेगा आपको। तो जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आनंद और प्रेम। जिसको आनंद प्रेम मिल जाता है उसे जीवन में कुछ नहीं मिलता है। और आनंद और प्रेम आपके भीतर है, आपको भीतर ही मिलेगा, बाहर नहीं ढूंढो मत। बाहर तो दुख ही दुख है। जब आप भर जाओगे प्रेम आनंद से तो आपके दूर दूर तक दुख सुख नहीं आएंगे। आपसे डर के भागेंगे, क्योंकि आप जहाँ जाओगे आपका खुशबू निकलेगा, प्रेम का आनंद झलकेगा। तो आपको देख कर भी बहुत सारे लोग आनंद प्रेम में झूमते नजर आएंगे। तब आप समझ लाना कि मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा हो गया है। अगर आप इस सांप्रदायिक धर्म में खड़ा होकर अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आप कोई नाम रूप को लेकर अपना जीवन व्यर्थ गुजारते तो ये आपका गलती है, क्योंकि आपको समझना है मुझे क्या मिला है। क्योंकि प्रेम आनंद आपके पास ही, आप कहीं दूर जाना नहीं। तो जीवन का लक्ष्य है आनंद और प्रेम, और कुछ भी नहीं है। सबको प्रणाम, नमस्कार।